जब भी किसी घर में बेटी पैदा होती है तो माँ बाप उसी दिन से जो है सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं फॉर देयर फ्यूचर के इन टर्म्स ऑफ उनकी शादी आएगी तो उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे। थोड़े थोड़े पोर्शन में चीज़ें बनाते हैं, लाइक जहेज़ की कोई चीज़ बना ली, सोना बना लिया, क्योंकि उस तरह से एकदम से वो उस तरह पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते जहेज़ में। तो ये चीज़ काफ़ी तकलीफ़देह होती है कि जो चीज़ हमने अभी टच भी नहीं की है, जो हमारे इस्तेमाल के लिए हमारे वालिदैन ने दी थी, तो वो उनके पास या उनकी कस्टडी में क्यों रहें या वो उसको क्यों इस्तेमाल करें। लाहौर की किरण हमीद की शादी 2018 में हुई और वो शादी के 7 महीने बाद शोहर से नाइत्तेफाकी की वजह से अपने वालिदैन के घर वापस आ गई थीं। बेटे की पैदाइश के बाद जब उन्होंने अपने शोहर से खुला ली तो अपने जहेज के सामान की वापसी और खर्चे का केस भी दायर किया, लेकिन वो अब भी जहेज की वापसी के लिए अदालतों के चक्कर काट रही हैं। सोफ़ाज़ थे, बेड था, डाइनिंग टेबल था, ये ड्रेसिंग था, शोकेस था, फ्रिज थी, जिस तरह की जो सारी चीज़ें थी वो थी। हमारे यहाँ पे कोर्ट का सिस्टम तकलीफ़देह होने से ज़्यादा प्रोलॉन्ग होता है क्योंकि ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। 2019 से ऑनवर्ड्स 24 आ गया और यही चीज़ें चल रही हैं। डेट नहीं आई, वो लोग नहीं आए, जज साहब नहीं आए, छुट्टी हो गई है। ये सारे प्रोसेस में ऑलमोस्ट पिछले 5 साल से इन सिचुएशंस को डील कर रही हूँ। किरण हमीद का जहेज के सामान की वापसी का मुतालबा अनोखा नहीं, बल्कि सिविल अदालत में खुला या तलाक के दायर हर केस में कमोबेश यही मुतालबा दोहराया जाता है। हर साल जहेज वापसी के कितने केसेस दायर होते हैं, इस बारे में कोई सरकारी अदादोशुमार तो मौजूद नहीं, लेकिन कानूनी माहिरीन बताते हैं कि खुला और तलाक के 95% केसेस में लड़की वाले जहेज वापसी का मुतालबा जरूर करते हैं और ऐसे हजारों केसेस अदालतों में ज़ेरे इल्तवा हैं। उसमें मेल उसके पास सेव होने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि कोर्ट ने इसके मुतल्लिक एक व्यू रखा हुआ है कि हमारी सोसाइटी में बाप अपने आप को बेच कर भी, गिरवी रख कर भी अपनी बेटी को सामान जहेज़ ज़रूर देता है। ताली दोनों हाथों से बजती है। उनकी कोशिश होती है कि हमें ये ना देना पड़े, तो दूसरी साइड से कोशिश होती है कि मेरा ये इतने का तो मैं इतना तो लाजमी मुझे मिलना चाहिए। और वो जब ईगोज़ फाइट कर रही होती हैं तो फिर बहुत सी चीज़ें गलत होती हैं। पाकिस्तान के फैमिली लॉ में जहां एक तरफ जहेज देने या शादी की रस्मों के लिए तोहफों की अदायगी नापसंदीदा अमल करार दिया गया है, वहीं जहेज वापसी से मुतल्लिक कवानीन भी मौजूद हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक ऐसे केसेस में फ्रीकैन की जानिब से पेशियों पर गैर हाजिरी, गलत बयानी और सबूतों की अदम मौजूदगी एक बड़ा मसला है, जिसकी वजह से केसेस बरसों लटके रहते हैं। एट द टाइम ऑफ रुखसती आपको जब आपका ट्रक या सामान जो भी चीज़ जाती है फीमेल की मेल्स की तरफ, तो उन्हें चाहिए कि रिसीविंग दें इन प्रेजेंस ऑफ दीज विटनेसेस, ये सामान लड़की का आया है, ये हमने रिसीव कर लिया और इसकी रसीद हमने उन्हें दे दी है। तो जो हमारे माशरे में है जी कि फ़ीमेल्स वाले तो हमेशा दब के रहें, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह की बात करेंगे तो उनके लिए बेइज्जती की बात है, वो मेल्स पे क्वेश्चन हो जाता है। ये चीज़ें हैं जो बाद में कम्प्लिकेशंस क्रिएट करती हैं और काफ़ी सारी फ़ीमेल्स इन वजूहात की वजह से अपने सामान से महरूम हो जाती हैं। इन मैटर्स में फिर हम लोग देखते हैं कि एविडेंस, उनका स्टेटस देखते हैं, कि फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं, उनके फादर क्या करते थे। हम लोग पार्टी को समझाते हैं, मदैया जो उनसे होती है कि देखें आपका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके फादर की ये जॉब थी। बेसिकली लॉयर ने प्रूफ करना होता है, तो हम लोग इतना प्रूफ कैसे कर पाएंगे कि भाई इतनी चीज़ें थी। पूरी कोशिश हमारी होती है कि जितना पार्टी ने आपको दिया है उतना ही आप क्लेम कर सकें। कोर्ट जब डिग्री कर दे तो वो भी ये भी देखते हैं कि शादी को कितनी देर गुजर चुकी है, और इतनी देर गुजरने के बाद डेप्रिसिएशन ऑफ डॉरी आर्टिकल्स जो है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए कि अगर ये शख्स ये डॉरी आर्टिकल्स नहीं दे रहा जो कि कोर्ट ने डिग्री किए हैं, तो इसकी इक्वलेंट अमाउंट जितनी भी कोर्ट सेटल करे आफ्टर डेप्रिसिएशन वो डिग्री कर दी जाती है कि अगर ये आर्टिकल्स ना दे तो इतनी अमाउंट दे दे। किरण हमीद की शादी लगभग 7 माह रही। वो ये तो नहीं जानती कि इन्हें अपने जहेज का सामान कब और कितना वापस मिलेगा, लेकिन वो अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं, इसलिए वो इस केस का फैसला जल्द अज जल्द चाहती हैं। दूसरी पार्टी की तरफ से अगर कोई नोटिस आया, वहाँ से आप निकलवा रहे हैं, उसके भी पैसे दें। अगर आपकी आगे की कोई डेट डल गई है, उस डेट को आपने कम करवाना है, उसके पैसे दें। यानी ईच एंड एवरी स्टेप पे जो है ना आपको, यानी जितना आपका पैसा जहेज़ पे लगा है ना, उससे डबल आपको वकीलों को पे करने में लग जाता है। टाइम लिमिट होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि आपका ये अगर केस है तो इसमें इतना टाइम ड्यूरेशन जो है वो लगेगी, ताकि अगले इंसान इस माइंडसेट के साथ रहें कि अच्छा मेरा इतने टाइम में जो है केस ख़त्म हो जाएगा।
फैमिली कोर्ट्स ऐसे केसेस को 6 माह में हल करने की पाबंद होती हैं, लेकिन कानूनी पेचीदगियों के बायस इस तरह के केसेस में फ्रीकैन कई साल अदालतों के चक्कर काटने में गुजार देते हैं। यही वजह है कि साइलीन बेहतर अदालती निज़ाम की मांग भी करते हैं। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।